पाकिस्तानी टीम दूसरे टी20 मैच में सुरखरू। लाहौर में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 110 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। साइम अयूब की 38 गेंदों पर 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। बाबर आजम ने 11 रन बनाए। ओपनर साहिबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। फहीम अशरफ और सलमान मिर्जा ने मेहमान टीम की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। दोनों की जोड़ी ने किसी प्रोटियस बल्लेबाज को जमकर खेलने ना दिया। फहीम अशरफ ने 4 और सलमान मिर्जा ने 3 विकेट उड़ाई। नसीम शाह की 2 और अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। बेहतरीन कारकर्दगी पर सलमान मिर्जा प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज लाहौर ही में खेला जाएगा। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का एक और एहसास। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा ने 151 इनिंग्स में 4231 रन्स बना रखे थे। बाबर आजम ने 123वीं इनिंग्स में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। नए वजीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है। एक साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर में खला पैदा किया गया। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की बाकी मुद्दत मुकम्मल हो। कोशिश होगी कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। कश्मीरियों से वादा करता हूँ उन्हें मायूस नहीं करूँगा। पिछले इंतखाबात में हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया। पीपल्स पार्टी फिर भी पीछे नहीं हटी। असेंबली में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे। अदम एतमाद आई ना। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का ऐलान हुआ। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान जारी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास फरियाल तालपुर और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी पर हतमी मुशावरत। पार्लिमानी पार्टी को ऐवान सादर में होने वाली मीटिंग पर एतमाद में लिया गया। मुमकिन तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती तब्दीली के उमूर को हतमी शक्ल देने पर गौर किया गया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल से पीकेएलआई मुंतकिल। जराये के मुताबिक पीकेएलआई में शाह महमूद कुरैशी के पित्ते की सर्जरी होगी। शाह महमूद कुरैशी 28 अक्टूबर से पीकेएलआई में मौजूद हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन से फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह कैद हूँ, मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। रहनुमा पीटीआई मियाँ महमूद रशीद की तबीयत भी साथ जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम गोंडी से मुलाकात। सूबे में अमन की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे की तरक्की खुशहाली से मुतालिक मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में NFC अवार्ड में सूबाई हुकूक से मुतालिक मुशावरत। मुत्तहद होकर विफाक से NFC अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए किरदार अदा करने पर इत्तिफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अवाम के हुकूक के लिए हर फोरम पर मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से जर्मनी की सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, ज़मज़ला की तरक्की और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट के सख्ती से निफाज का फैसला। नफरत और शरंगेजी के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू करार। किसी जमात, फर्द वाहिद या कारोबार के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मामूली फैसले। पंजाब हुकूमत लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटेगी। इस मकसद के लिए CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। सिर्फ जुम्मे के खुतबे और 5 वक्त की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त है। वज़ीर आला पंजाब ने 65,000 से ज़ायद आइमा मसाजिद के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हदबंदियों के लिए 2.5 माह की मोहलत दे दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में इजलास। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से बल्दियाती इंतखाबात के लिए ज़रूरी डाटा और नक्शे मांग लिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने खिताब करते हुए कहा
कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाना पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। अप्रैल या मई तक तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान एक साल में मजीद 10,000 अरब रुपए का मखरूज, मजमूई कर्ज 84,000 अरब रुपए हो गया। IMF की पाकिस्तानी कर्ज से मुतालिक रिपोर्ट, आइंदा 3 साल में पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का तनासुब 70.8% से कम होकर 60.8% पर आने का तखमीना। समंदर में तेलो गैस की दरियाफ्त की हुकूमती कोशिशें, 2 दहाइयों बाद समंदर में तेलो गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां। एलामिया के मुताबिक पहले फेज में पाकिस्तानी समंदर में तेलो गैस दरियाफ्त में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। पेंटागन ने यूक्रेन को अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका अपने दिफा की सलाहियत को मुतासर किए बगैर यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल फराहम कर सकता है। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली का हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। धमाकों और गोलाबारी से मुतादिद इमारतें शदीद मुतासिर। रूस ने हमला करके यूक्रेनी फौज का अहम पुल भी उड़ा दिया। यूक्रेनी फौजी साजो सामान की सप्लाई लाइन मुतासिर। उधर यूक्रेन से मुतालिक सख्त मुतालबात पर अमरीका रूस से रूठ गया। ट्रंप और रूसी सदर के दरमियान हंगरी में तयशुदा सरबराही इजलास मंसूख। वेनेजुएला का अमरीकी हमले के पेश नज़र रूस और चीन से मदद लेने का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने खत का मुसवदा तैयार किया। खत में रूस से मिसाइल, रडार और नए तैयारे मांगे हैं। अमरीका वेनेजुएला के करीब 2 सितंबर से अब तक 10 हमले कर चुका है। सूडान में रैपिड फोर्स का कत्लेआम, 2000 से जायद अफराद को मौत के घाट उतार दिया। सूडान में रैपिड फोर्स और आर्मी के दरमियान अल्फाशर शहर पर कब्जे के लिए खून रेज जंग हुई। बैनुल अक़वामी इदारों ने वाक़यात को नस्ल कुशी करार देते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सूडान आर्मी हुकूमत ने UAE पर रैपिड फोर्स की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम आयद कर दिया। तंजानिया में इलेक्शन नताइज मुस्तरद, अवाम ने बगावत कर दी। तंजानिया में मुल्कगीर एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल, पुरतशद्दुद मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। अपोजिशन ने 700 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया। इलेक्शन नताइज के खिलाफ हज़ारों अफराद का ऐवान सादर की तरफ मार्च। तंजानिया भर में इंटरनेट बंद, अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात। मुजाहिरीन ने आम इंतखाबात के नताइज को ढोंग करार दे दिया। उधर तंजानिया के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज कीनिया तक फैल गया। सरहदी इलाके में मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए फोर्सेज तैनात। नीदरलैंड में हाई स्पीड ट्रेन की ट्रक से टक्कर, 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के नतीजे में ट्रक के परखचे उड़ गए। मलबा कई मीटर दूर तक गिरा।